It's almost halfway to 2025 and you're still hooked up to the best mobile hold. कौन सा मोबाइल होल्डर यूज करें? 2025 की शुरुआत हो जाएगी 4 महीनों के अंदर और आज भी ये सवाल रहता है लोगों का कि कैसे हम एक बेस्ट मोबाइल होल्डर लें दैट बजट के अंदर आए, ड्यूरेबल हो एंड हमारे फोन के कैमरास को नुकसान न दे. वेलकम टू द चैनल ध्रुव तनवर मॉड्स एवरीवन. बी यू क्रिएट न्यू. ध्रुव तनवर द होस्ट दिस साइड एंड you are in my store Modo Store India that ships all the accessories to your home doorstep. This is my bike Leo and इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ from 2020. आप सबने इसकी बिगनिंग देखी how this bike was quite naked and अभी बन चुकी है टूरिंग बाइक के अंदर. आज हम बॉय आज बात आ जाती है हमारे मोबाइल होल्डर्स के बारे में. एज यू ऑल नो कि भाई एप्पल ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ देकर सबको तो आईफोन दे दिए, पर आईफोन के लिए आपको एक बढ़िया चीज़ भी तो चाहिए. आप अपनी बाइक पर अपने आईफोन को माउंट करोगे, उसके कैमराज में दिक्कत आए, फिर उसकी चीज़ों में दिक्कत आए, उसकी बैटरी में दिक्कत आए, इससे बड़े क्या फ़ायदा. मेरी वीडियो देखो और मोबाइल होल्डर के ऊपर जंप मारो. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डे. सो व्हाट इज दिस प्रोडक्ट? ये जो है इस समय मेरे हाथ में दूसरा सेगमेंट रखा हुआ है, बट जो मेरी बाइक पे एक्चुअली लगा हुआ है वो वाला जो पार्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है. मतलब सिमटाक इंडिया के अंदर ऐसी ऐसी इनोवेशंस कर रहा है कि मोबाइल होल्डर के अंदर भी वायरलेस चार्जर लगा दिया, दैट टू इन 2 वेरिएंट्स, वाटरप्रूफ एंड नॉन वाटरप्रूफ. अभी जो नॉन वाटरप्रूफ वाला वेरिएंट है ना वो मेरी बाइक पर यहाँ पर लगा हुआ है. अभी ये वाला एक जॉब वेरिएंट होता है, इसको आप खोलो, उसको टाइट कर दो एंड ये जो क्लिप्स दे रखी है इससे इसको लगा दो. इस रबर बैंड की जो क्वालिटी है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तगड़ी है. मैंने इसको बाराला चला, श्रृंकुला, मनाली, जस्पा, मतलब नो मैटर वॉट वेदर और कंडीशंस, क्योंकि आईफोन्स हो गए, सैमसंग्स हो गए और इस समय जो ओप्पो के जो टॉप लीडिंग फ़ोन्स आ रहे हैं सबके सब IP68 वाटर प्रोटेक्टेड है. तो फिर पानी से आपको कोई दिक्कत नहीं होती. फ़ोन वायरलेसली चार्ज हो रहा है. आ रहा हूँ ओवर हीटिंग इशू पे भी जल्दी से आ रहा हूँ. तो ये मोबाइल होल्डर हमारे बहुत ज़्यादा काम आता है गाइस. मतलब कोई दिक्कत नहीं रहती और कभी भी इसके अंदर शॉर्ट सर्किट की दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्यूज़ लगा हुआ आता है, वायरिंग इंटैक्ट है एंड चार्जिंग जो है वो मॉडरेटली फास्ट है, ओवर नहीं है. क्योंकि क्या होता है आप वेदर के अंदर चलते हो ना तो ओवर चार्ज नहीं करेगा उस चीज़ को, क्योंकि हीटिंग का इशू रहता है. प्लस दूसरी बात कि आपका वेदर की वजह से ना फ़ोन के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑलरेडी इफेक्ट होता है. फ़ोन ठंडा होता है, गर्म होता है, तो दोनों केसेस में एक्सट्रीम विंटर एंड एक्सट्रीम हीट के अंदर आपका फ़ोन चार्जिंग मैल फंक्शन देगा ही देगा. तो इसलिए इसकी वोल्टेज थोड़ी सी कम रहती है. वो मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा कितनी है. मेरे मोबाइल होल्डर का जो लीडिंग ब्रांड है दैट इज़ फ्रॉम सिमटैक. ये जो वीडियो है दिस इज़ नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड फ्रॉम सिमटैक, बट मैं उससे इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ दैट उन्होंने बहुत अच्छे प्रोडक्ट रेंज निकाली है. कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छा है एंड थर्डली यहाँ पर सिमटैक की हम हज़ार्ड से लेकर बहुत सारी चीज़ें लेते हैं. आपको एक बार एग्जांपल दिखाता हूँ मैं. फिर कम टू द हज़ार्ड सिस्टम ऑल्सो. हज़ार्ड सिस्टम भी इनके बहुत ज़्यादा तगड़े होते हैं. ये वाला जो है ये एक्चुअली रिबॉन का हज़ार्ड सिस्टम है. वी कैन ऑलरेडी मॉक द रोड्स. और ये वायरलेस वाला है. सबसे पहली बात वायरलेस वाले के ना सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप अपने इंडिकेटर नॉब से उनको शिफ्ट एंड वो कर सकते हो, चेंज कर सकते हो. मोबाइल होल्डर के ऊपर हमारी 1.5 साल की वारंटी आ जाती है, जिसके अंदर हमारा क्लिपिंग से लेकर डैमेज तक हर चीज़ कवर्ड होती है. इस मोबाइल होल्डर को कितने टाइम से यूज़ कर रहा हूँ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि देखो एंड यूज़र तो मैं हूँ ना, मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ इस चीज़ का. अब जो है सिमटैक हमारी ज़िंदगी के अंदर आ चुका था 2018 के करीब, क्योंकि उस टाइम पर स्कूटी वगैरह के अंदर सिमटैक के बल्ब रखते थे. आज की डेट के अंदर गाइस आज के मैं इसको बाइक में यूज़ कर रहा हूँ, अपनी स्कूटी में यूज़ कर रहा हूँ, अपनी साइकिल पे यूज़ कर रहा हूँ. तीनों के अंदर मैंने सिमटैक के होल्डर पे लगाए, यश की बाइक पे लगाए, मेरी बाइक पे लगाए. और इसका जो डायरेक्ट कंपटीशन है ना वो डायरेक्ट कंपटीशन आता है आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही लीडर से, वो है आपका बोबो मोबाइल होल्डर एंड ग्रिप है. वो इनका थोड़ा सा कंपटीशन दे देते. जहाँ तक लगता है सिमटैक और बोबो एक ही क्वालिटी को वो कर रहे हैं, बेच रहे हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है हो सकता है कि ये इंपोर्ट करते हो मैन्युफैक्चरर से और यहाँ पर अपनी ब्रांडिंग करके, जैसे बोट करता है ना, बोट की तरह ब्रांडिंग करके इंडिया के अंदर सेल करते हो. अब आ जाते हैं हम अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के पार्ट के ऊपर. एडवांटेजेस में मुझे इस प्रोडक्ट के लगते हैं ना कि इसके पूरा हिला दूँ ना, मतलब मैं इसको पकड़ के हिला रहा हूँ यहाँ से बाइक को. मैं ये देखो मतलब मैं अपना शरीर नहीं हिला रहा, मैं मोबाइल होल्डर से बाइक हिला रहा हूँ. पहली बात तो रिजिडिटी. तो इसके अंदर यहाँ पर रबर बिटिंग लगी हुई है पूरी, जिससे क्या होता है आपके फ़ोन पे स्क्रैचेस नहीं आते. चौथी बात QC वायरलेस चार्जर है, तो मतलब बहुत अच्छा. अगर आपको वायरलेस से चार्ज नहीं करना, अगर आपके पास 2 मोबाइल्स हैं जिसके अंदर वायरलेस चार्जर भी है और नॉर्मल भी है, तो यहाँ टाइप C का केबल है, टाइप C से आप चार्ज कर लो अगर आपके फ़ोन वायरलेस चार्ज नहीं सपोर्ट करते तो. एंड इसके अंदर आप दोनों चीज़ें एक साथ चार्ज नहीं कर सकते, या तो आप वायरलेस यूज़ कर सकते हो या तो आप टाइप C यूज़ कर सकते हो. और ये 100% वाटरप्रूफ है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आई. इसको मैं हर जगह लेके जा चुका हूँ, इस साल लद्दाख लेके जाऊँगा. बट इसके अंदर वेरिएंट्स बहुत सारे आते हैं, तो वो चीज़ अगले पार्ट में कवर करते हैं, क्योंकि डिसएडवांटेज तब निकल के आते हैं जब प्रोडक्ट में कमी हो या फिर कोई चीज़ में कमी हो. मुझे एज इट इज़ मतलब जैसे ये दिया है ना इन्होंने, ये अपने हिसाब से बेस्ट है.
मतलब इसके अंदर आप कुछ भी ऐसा सोच नुक्स निकाल नहीं पाओगे। क्लैंप है ना ये वाला, इस क्लैंप के आगे एक बॉल होती है और इस बॉल के ऊपर एक मोबाइल होल्डर टिकता है, तो उस बॉल और इसके बीच में जॉइंट होता है ना, वो लूज हो जाते हैं कभी कभी ओवर द टाइम। अगर आप मोबाइल होल्डर को बिना लूज करे ऊपर नीचे करते रहोगे तो वो बॉल घूमने लग जाती है एंड बाइक की वाइब्रेशन से आपका किस दिन मोबाइल होल्डर ऐसे ऐसे घूमने लग जाएगा। तो ये एक डिसएडवांटेज लगा, जहाँ पर कस्टमर की गलती है, ब्रांड की नहीं है, क्योंकि हमें लूज करके उस चीज़ को थोड़ा सा वो करना चाहिए, क्या बोलते हैं, फिक्स करना चाहिए। सो गाइस, सिमटेक के अंदर ना हमारे पास बहुत सारे मोबाइल होल्डर्स की क्वालिटीज़ आती है। मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ एक सिंपल क्लीन जॉ मोबाइल होल्डर। ये वाला जो है सुपर ग्रिप मोबाइल होल्डर, ये वाला काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी बजट फ्रेंडली रहता है। इसके ऊपर जो MRP आती है दैट इज़ 1999, बट मार्केट के अंदर 1300-1400 रुपये का आराम से मिल जाता है। इफ़ यू विल इन्वेस्ट 1300 to 1400 रुपीज़ ऑन अ मोबाइल होल्डर, उससे ये हो जाएगा आपका फ़ोन गिरेगा नहीं, आपका फ़ोन इन्वेस्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जब आप ऊपर से इसका स्क्रू टाइट करते हो ना फ़ोन को टाइट करने के लिए, आप 1000 किलोमीटर बाइक चला लो, वो स्क्रू लूज़ नहीं हो सकता, मतलब जब तक आप खुद उसको अनस्क्रू नहीं करोगे। लोकल मोबाइल होल्डर ले लो, सस्ते वाले ले लो, 1400 की जगह अगर आपने 800-900 वाले भी ले लिए ना, जेनेरिक वाले जो अमेजोन वगैरह पे मिलते हैं, वाइब्रेशन से उनका भी स्क्रू लूज हो जाता है गाइस, पता है आपको, वो बहुत बड़ी दिक्कत है। फ़ोन लूज होकर गिरने में एक बहुत बड़ा पछतावा है। आप कहते हैं भाई 60,000 का फ़ोन 600 रुपये और डाल के बचा लेता। तो ये वाला एक मोबाइल होल्डर आता है जिसके अंदर आप, ये सुपर ग्रिप है। सुपर ग्रिप के अंदर ना 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक आता है नॉर्मल और एक आता है वायरलेस चार्जर। वायरलेस चार्जर वाला मेरी बाइक पे लगा हुआ है और नॉर्मल वाला मेरे हाथ के अंदर है। तो मैंने नॉर्मल वाला स्कूटी पे लगा रखा है, वायरलेस चार्जर वाला अपनी बाइक पे लगा रखा है। तो इससे ना बहुत बड़ा फायदा होता है। स्कूटी पे मेरे को चार्जिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को आसपास का लोकल ट्रैवल होता है। ये हो जाता है दैट आपके पास वाइडर वैरायटी आ जाती है अकॉर्डिंग टू योर यूज़। अगर आपके पास वायरलेस चार्जर वाला मोबाइल नहीं है तो नो वरीज, आप नॉर्मल वाला मोबाइल होल्डर भी ले सकते हो। बट ये मेरा रिव्यू था वायरलेस चार्जर को लेकर। अगर मैं iPhone 14 Pro की बात करूँ, iPhone 14 Pro को ये वाला चार्जर चार्ज कर देता है ऑलमोस्ट इन मतलब 1.5 घंटे के अंदर फुल चार्ज कर देगा 0 to 100। 1.5 से 1 मतलब 1 घंटा 40 मिनट तक भी लग जाएंगे अगर बाइक पर है तो। लेकिन अगर आप बाइक पर इसको लगा रखा है तो फ़ोन क्या होता है, वो अडेप्ट हो जाता है इससे एंड वो अपने हिसाब से चार्जिंग उठाता है। 1% कम हुई तो फिर वो उसको 99-100 मेंटेन करने की कोशिश करेगा। बट इन केस अगर आपका आईफोन हीटअप होता है तो उसके अंदर हीटअप वार्निंग से वो चार्जिंग एक्सेप्ट करनी बंद कर देगा। बट नॉट इन माई सैमसंग और वन प्लस का जो लेटेस्ट सेगमेंट फ़ोन है 12 and 12R, उसके अंदर जो वायरलेस चार्जिंग है बहुत अच्छी है, रुकती नहीं है, फ़ोन हीट भी नहीं होता। एंड क्या होता है ना कि आपका अगर वाटरप्रूफ मोबाइल होल्डर नहीं है तो उस केस के अंदर हीटिंग भी कम होती है। हम अगले की बात करते हैं, दैट इज़ वाटरप्रूफ। वाटरप्रूफ के अंदर आपका ये वाला वेरिएंट आ जाता है। मैं आपको एक बार खोल कर दिखाता हूँ इसको कि दिखता कैसा है। हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए। सो गाइस, ये वाला है, ये वाला जो मोबाइल होल्डर है एग्जैक्टली मैंने लद्दाख के अंदर यूज़ किया था। मैं तो इससे बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हूँ भाई, मुझे बहुत तगड़ा लगता है ये, बहुत सही चीज़ है, बहुत सेट चीज़ है। इसके अंदर ना 4 यहाँ पर 1 2 3 क्लिप्स देती है, यहाँ पर से टाइट होता है और यहाँ पर आप देखोगे ना बहुत अच्छा है भाई। और यहाँ देखोगे तो यहाँ पर एक रबर स्लॉट है, इधर रबर स्लॉट से ये चार्ज लेता है अंदर इसके अंदर चार्जिंग कर सकते हो। और तो रबर स्लॉट लग जाता है इसके अंदर। यहाँ पे अगर देखोगे तो अंदर यहाँ पर एक स्प्रिंग फ्रेम है, ये देखो, ये दबता हुआ दिख रहा है आपको। इस चीज़ से क्या होता है ना, डैम्पर की तरह काम करता है नीचे। और डैम्पर की तरह क्या काम करेगा कि आपके आईफोन के ऊपर जो उसका वो है ना, लेंसेज हैं, जो आजकल चल रहा है कि भैया लेंस वेंस के अंदर उसका हिल जाता है सब कुछ, तो वो चीज़ हिलने से बचा लेता है। हिला तो देखो मेरा इस वाले मोबाइल होल्डर के अंदर भी नहीं है। रॉयल एनफील्ड जैसी टोटली वाइब्रेटिंग बाइक के ऊपर ये चीज़ होती है, पर मेरे वाले आईफोन का अभी दिक्कत नहीं आई है 1-1.5 साल से। तो लोकल मोबाइल होल्डर यूज़ करके तो दिक्कत आ सकती है। इसी वाटरप्रूफ के अंदर हम आ जाते हैं अपने सेकंड वेरिएंट पे, दैट इज़ वाटरप्रूफ प्लस वायरलेस चार्जर। वाटरप्रूफ के अंदर आपको नॉर्मल चार्जर नहीं मिलता, क्योंकि लोगों का एंड ये रहता है कि जिसका 6.7 इंच तक का फ़ोन है, जो आईफोन 14 Pro Max का साइज़ है ना, वो आईफोन 14 Pro Max इसके अंदर बड़ी आराम से आ जाएगा। मुझे लगता है इसके अंदर S24 Ultra भी आराम से आ ही जाना चाहिए, क्योंकि ये इतना बड़ा फ़ोन है कि ये इतना बड़ा स्टेज ले लेता है। और इसके अंदर अगर हम फिटिंग्स की बात करें तो इसके अंदर हैंडल एंड मिरर दोनों फिटिंग्स मिलती हैं। ये रही आपकी फिटिंग्स, ये आपकी वैसे ये हैंडल फिटिंग है, आपकी हैंडल बार पे लगेगा। वो वेरिएंट अलग लेना पड़ेगा। इसके अंदर हैंडल और मिरर फिटिंग का आपको बताना पड़ेगा आपको वो फिट कहाँ पे करना है, हैंडल के ऊपर करना है या फिर मिरर के ऊपर, जैसे मेरी स्कूटी पे हो रखा है वैसे करना है आपको। तो इसके अंदर आ जाते हैं 2 वेरिएंट्स, चार्जर एंड नॉर्मल चार्जर। उसके अंदर क्या होता है कि जहाँ पर आपको मैंने इसका डैम्पर दिखाया था ना गाइस, उसी डैम्पर के ऊपर इसका वायरलेस चार्जर का पैड होता है। फ़ोन लगाओ, चार्जिंग शुरू, भूल जाओ, मतलब अंदर फ़ोन चार्ज भी हो रहा है, वाटरप्रूफ भी है, वायरलेस भी है। इसका जो वायरलेस चार्जिंग का प्राइस आता है ना, ऑलमोस्ट नाना करते हुए 4000 तक जाता है। तो 4000 रुपये फॉर दिस मोबाइल होल्डर इज़ टोटली वर्थ इट, क्योंकि आपको ईज़ ऑफ एक्सेस हो जाता है। हमेशा वो नहीं है कि चार्जर लगाओ, तार लगाते रहो, तार हिल गई, चार्जिंग रुक गई,
और मतलब आपको ये होता है ना कि जब आप एक ऐसे डस्टी एनवायरनमेंट में होते हो तो फिर आपके फ़ोन के अंदर मिट्टी जाने का बहुत चांस होता है। तो फिर बेटर ये है कि अपने आप को समर्पित कर दो एक वाटरप्रूफ होल्डर के लिए। वाटरप्रूफ होल्डर लगाओ, सुरक्षित हो जाओ, बेस्ट है ये वाला। दिस वॉज इट, अपना आज का निपटारा करते हैं। आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अपनी जो अगली वीडियो है ना वो होने वाली है अबाउट द स्टोरेज सॉल्यूशंस, जो अपने साइड सैडल स्टेज हो गए, अपने टॉप बॉक्सेस हो गए, और मेरी बाइक के ऊपर जितना सारा सामान लगा हुआ है ना, स्टोरेज गिनवाऊंगा आपको अगली बार, समझ गए? तो अगली बार वो चीज़ करेंगे एंड उसके लिए हम जाएंगे बाहर। अगली व्लॉग में आएगी राइड। तो 1 तारीख को ये सारा हो गया, अब करेंगे इसको कंटिन्यू 2 तारीख को। वांट यू टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज आई ध्रुव, डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट। बाकी अभी चलते हैं, थोड़ा सा काम वाम करते हैं, थोड़ा सा बाहर निकलते हैं घर से एंड एक्सप्लोर करते हैं आप सबके लिए नई नई चीज़ें। इस गाड़ी के ऊपर ना मेरी बहुत सारी मॉडिफिकेशन वीडियोस आने वाली है अबाउट द स्पेसर्स, स्पॉयलर्स, एग्जॉस्ट टिप्स एंड ऑल। आई एम प्रीटी श्योर आपको बहुत अच्छी लगेंगी। तो चलते हैं एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बी यू क्रिएट न्यू, दिस ध्रुव तन्वर साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नई वीडियो के अंदर ऑन 3 अगस्त। 15 अगस्त आने वाला है यार, पतंग वाला व्लॉग देखना है, काइट फ्लाइंग वाला। मॉड्स व्लॉग वाले चैनल पे चले जाओ, वहाँ ज़रूर देखना, ठीक है? जय श्री राम जी। अबे घुस जा, कितनी स्नग फिटिंग कर रखी है एकदम।